अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद मरियम। तो आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वेडिंग इन द फ्लड, जो कि तौफीक रफ़त ने लिखी है। और हम पहले हमारे जो पोइट हैं तौफीक रफ़त, उनका शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। तो तौफीक रफ़त जो है वो पाकिस्तानी पोइट थे। और उन्होंने जो है बहुत पाकिस्तानी कल्चर को जो है वो उन्होंने लिटरेचर में रिप्रेजेंट किया है। और वो 1927 में पैदा हुए थे सियालकोट में। उन्होंने जो अपनी इनिशियल एजुकेशन है वो इंग्लिश कॉलोनियल सिस्टम में ली थी, ठीक है, और देहरादून से ली थी। और वो अलीगढ़ में पहले उन्होंने स्टडी किया, फिर लाहौर आ गए थे। लाहौर में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। और उनको फादर ऑफ पाकिस्तानी इडियम्स कहा जाता है। उन्होंने ना जो पाकिस्तानी इडियम्स होते हैं उनको इंग्लिश लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाया था। और वो उन्होंने बहुत कहते हैं ना क्रिएटिव वे में उनको प्रेजेंट किया था इंग्लिश लिटरेचर में, पाकिस्तानी इडियम जिनको हम मुहावरात कहते हैं। और उन्होंने अपना पहला वर्क जो है 1985 में पब्लिश किया था, जो था अराइवल ऑफ द मूनसून। सेकंड था हाफ मून। और वो उनको स्ट्रोक भी हो गया था और वो उनकी डेथ हुई थी लाहौर में 1998 में। और उनको क्योंकि उन्होंने इमेजरी बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी यूज़ की हुई है, ठीक है ना, इसलिए उनको पाकिस्तानी लिटरेचर का जो है वो इमेजिस्ट भी माना जा इमेजिस्ट एजरा पाउंड कहते हैं उनको, ठीक है ना। एजरा पाउंड भी इमेजिस्ट था इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। और सिंबलिज्म और इमेजरी बहुत यूज़ करता था, इसलिए इनको जो है पाकिस्तानी लिटरेचर का एजरा पाउंड कहा जाता है। So this is the short intro of our poet Tawfiq Rafat. Now let's start with the poem. Okay. हमारे जो फर्स्ट टेंथ है उसकी नैरेटर जो है वो दुल्हन की माँ है, ठीक है। दुल्हन की माँ जो है वो रो रही है क्योंकि उसकी बेटी जो है वो घर छोड़ के जा रही है, ठीक है। वो पराए घर जा रही है, स्ट्रेंजर्स में जा रही है। और वो जो है अपनी बेटी को लेके एक तो उसके जाने पे उदास भी है, और उसे उससे रिलेटेड कंसर्न भी है कि वो एक शायर बच्चा थी, ठीक है। वो अपने आप को सही से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी। वो एक गैर घर में किस तरह सरवाइव करेगी, किस तरह जो है वो एडजस्ट वगैरह होएगी, उसकी माँ का ये कंसर्न है। और नॉर्मली ये आम माओ का भी कंसर्न होता है जब उनकी बेटी की नई नई शादी होती है। सो उसकी माँ के लिए ये बहुत लॉन्ग और एक टफ दिन होता है कि उनकी बेटी जो होती है वो उनको छोड़ के जा रही होती है। अब क्या है, जो उनका एक स्पेशल इवेंट है, वेडिंग इवेंट जो है, वो बारिश की वजह से खराब हो गया। इवन कि बारिश हो जाए और रूरल एरिया में हो तो वो क्योंकि कच्ची सड़कें होती हैं, मिट्टी कीचड़, उस वजह से बहुत मेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और टोटली आपका जो इवेंट है वो खराब हो जाता है। सो यहाँ भी वो यही कह रही है कि बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया हुआ है। लेकिन खाने के टाइम जो है वो बारिश रुक गई थी, और लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी दोबारा स्टार्ट हो गई। और जो यहाँ है वो पालकीन में उस लड़की को लेके जा रहे हैं, ठीक है। पालकीन एक होती है एक कहते हैं जिसमें उसको लेके जाते हैं, एक कॉर्ड टाइप सा कह लें कि जिसमें दुल्हन को लेके जाया जाता था। अब तो डेकोरेटेड कार्स और कार्ट्स आ गए हैं, लेकिन तब वो एक पालकीन से होती थी जिसपे वो कर्टन्स वगैरह लगे होते थे, और उसमें वो चार लोग उसे कैरी करके लेके जाते थे। इसको फ्यूनरल से भी जो है समहाउ वो रेलेवेंस दी है कि पालकीन, उसकी जो डाउरी की पालकीन है उसे फ्यूनरल से इसलिए दी है कि मैरिज के पाकिस्तान में मैरिज के बाद लड़की को कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता, ठीक है। वो बाउंड हो जाती है हस्बैंड के रिलेटिव्स के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, ठीक है। उसके लिए उसकी अपनी डिज़ायर और फ्रीडम ख़त्म कर दिया जाता है। दैट्स वाई उसकी पालकीन को एक फ्यूनरल के साथ भी जो है वो तशबीह दी गई है, कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि चार लोग उसे भी उठाते हैं, कंधा देते हैं उसको, जनाजे को, फ्यूनरल को, और पालकीन को भी। और उसकी डाउरी, पाकिस्तानी जो मैरिजेस होते हैं उसमें बहुत शो ऑफ किया जाता है, ठीक है। बहुत तकल्लुफ़ किया जाता है, उसमें डाउरी दी जाती है, ठीक है। ये सब कुछ इस्लाम में तो हराम है, बट हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। सो वो एक कल्चर ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो यहाँ ईस्ट का कल्चर है उसमें डाउरी भी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक लुकिंग ग्लास होता है टिपिकली, टिन ट्रंक होता है, पेटी होती है, शोकेस वगैरह होता है। ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। और नेक्स्ट स्टैंजा में जो है वो जो नैरेटर है वो दुल्हन का
जो हस्बैंड है वो है, ठीक है, ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम है, वो अब अपनी दुल्हन के हाथ देखता है, ठीक है, उसने सिर्फ दुल्हन के हाथ देखे हैं जिन पे मेहंदी लगी हुई है, और वो देख रहा है कि उसकी पतली पतली उंगलियां हैं और हाथ बहुत खूबसूरत है, और वो सोच रहा है कि काश उसके जैसे हाथ खूबसूरत है, चेहरा भी वैसे ही हो, ठीक है ना, उसके हाथों से उसका चेहरा मैच करता हो, ठीक है, और मेरी माँ के साथ तक कोई मसले ना करे, मतलब सास के साथ कोई मसले ना करे, ये माँ वो सास बहू वाले झगड़े ना हो, ठीक है ना, वो मिल के हेड अप हो जाएगा, उसके हस्बैंड ये सोच रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि ये बारिश रुकेगी या नहीं, तो वो फिर ना वो सार्केस्टिकली कह रहा है कि ये मेरी ही किस्मत थी जो मुझे एक वो चाटने वाली, देज की चाटने वाली जो है वो एक लड़की मिली है। तो जो देज की चाटने वाला एक मिथ है पाकिस्तानी कल्चर में कि जो लड़की शादी से पहले देज की चाटेगी वो उसकी शादी जो है उसकी शादी बारिश में होगी। तो वही एक गॉसिप चल रही है, हस्बैंड भी वही मिथ यूज कर रहा है पीछे, जो औरतें थी वो भी इसी बारे में बात कर रही थी कि लड़की ने जो है वो देज की चाटी होंगी इसलिए उसकी शादी पे फ्लड आ गया और बारिश बहुत हो रही है, मैस क्रिएट हुआ। थर्ड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में जो है वो हर चीज अब फेरीमैन जो कश्ती चलाता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। जो पालकी ने अब ये दुल्हन के सिनेरियो से लिखा गया है, ये जो थर्ड स्टैंजा है कि दुल्हन अब बात कर रही है, ठीक है। पहला वाला जो है वो दुल्हन की माँ थी, दुल्हन की माँ थी, दूसरे में दूल्हा था, थर्ड में दुल्हन खुद है, ठीक है। वो कह रही है कि पालकीन में इतना अंधेरा है, ठीक है, और ऊपर से जो पालकीन की छत है वो भी लीक हो रही है, मेरे पैर सारे जो है वो गीले हो चुके हुए हैं, ठीक है, मेरा लहंगा खराब हो रहा है, और यहाँ कोई मेरे आसपास जान पहचान का बंदा नहीं है, ठीक है। और क्योंकि उसकी शादी वाला दिन है तो वो थोड़ी डरी भी हुई है, ठीक है, उसे ठंड भी लग रही है और कंफ्यूज्ड है वो, ठीक है। एक नॉर्मल जो दुल्हन का दिखाया हुआ है कि एक टिपिकल जो दुल्हन होती है उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं वो रिप्रेजेंट की गई है। द रेन विल रिन्यू द कोट ट्रंक, अब उसको टेंशन हो रही है कि मेरी जो डाउरी है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी है बड़ी मुश्किलों से वो खराब ना कर दे, ये बारिश खराब ना कर दे। और टिपिकली पाकिस्तान में उसी औरत को अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसी औरत को कहते हैं जगह दी जाती है जो जहेज ज्यादा लेके जाए। तो ये बहुत गलत कस्टम है, इसको रिमूव करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो सोचिए कि मेरा हस्बैंड जो है वो किस तरह का आदमी है, और वो कह रही है कि इन्हें जल्दी करनी चाहिए, मेरे पैर फिसल रहे हैं, और फिर वो सोचिए कि ये दरिया जो है कितना ज़्यादा मुश्किल है इसे क्रॉस करना, अभी तो पूरा दरिया हमने क्रॉस करके जाना है। और ये दुल्हन का टोटल सिनेरियो वो बता रही है। फोर्थ स्टैंजा में वो जो है ये उसके ससुर के जो फादर इन लॉ है लड़की के, ठीक है, दुल्हन के, उसके सिनेरियो से लिखा हुआ है। वो कहता है कि जो लड़की है वो क्या अपनी जरूरत की चीजें ले आई है, कॉट ले आई है, लुकिंग मिरर ले आई है, ठीक है ना, इसमें हमारा क्या फायदा है। वो कम से कम एक वो क्या कहते हैं जो होते हैं ना रूरल एरियाज वहाँ बैल गांव, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी का और एग्रीकल्चर का काम ज्यादा होता है, तो वो कहता है कि हमारे फायदे की चीज लाती, कोई बुल्डॉग्स का कपल ऑक्शन नहीं ले आती, ठीक है ना, कोई बैलगाड़ी वगैरह ले आती, ठीक है, जो हमारे काम आता है, ये तो अपनी काम की चीजें ले। यहाँ वो एक टिपिकल माइंडसेट दिखाया है सुसर का कि वो ग्रीड कर रहा है कि लड़की के बाप से जो है वो डाउरी लेने का, ठीक है। तो उन्होंने अपनी बेटी दे दिया, दैट्स इनफ, ठीक है। आपको बेटी को उनकी बेटी को खुश रखना चाहिए, नॉट फॉर द मटेरियलिस्टिक चीजें, ठीक है। ये अजीब सी स्टैंडर्डाइजेशन है हमारी सोसाइटी की, ठीक है, डाउरी वगैरह जैसा कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। सो अब वो ये सोच रहा है कि ये जो ये है बारिश है ये खत्म हो जाए, ठीक है। ये अब वो लड़की को ब्लेम कर रहा है कि इस पागल लड़की को किसने कहा था कि ये इतनी हांडियां चाटे, अब सैलाब आ गया इसकी शादी पे, अभी वो घर गई भी नहीं है और उसके ऊपर वो जो है ब्लेम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और कम बैक बिफोर थ्री द फेरीमैन सेड, और हमें जो है जो गश्ती वाला बंदा है उसने कहा था कि 3 बजे से पहले आ जाना, हम पहले ही 1 घंटा लेट हैं, ठीक है। फिर वो सोचता है कि वैसे भी शादियां तो लेट होती ही हैं, यहाँ पाकिस्तान में तो कोई शादी पे टाइम पे नहीं, हमेशा बारात लेट ही आती है, तो वो टाइम पे कभी होती नहीं। तो वो यही सोच रहे हैं कि 1 घंटा लेट हो गया हमारी बारात, और लाइट भी कम है, पाथ इतना अजीब सा टूटा फूटा, और ऊपर से कीचड़, और जो रिवर है वो जो है वो ज्यादा उसका जो लेवल है वो राइज हुआ जा रहा है और सबको डर भी लग रहा है। जो स्टैंजा 5 है इसमें ब्राइड ग्रूम ब्राइड,
ठीक है, और उसके पेरेंट्स वो सब जो है ना वो कश्ती वाले का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो जगह क्रॉस करके वो रिवर जा सके, ठीक है। और हमेशा जो है वो शादियों में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है लेट होने की वजह से, और जो रिवर है वो उसका लेवल बढ़ ही जा रहा है, ठीक है, वो उसकी जो क्या कहते हैं वेव्स हैं वो बहुत ऊंची जा रही हैं, ठीक है। और अब जो है वो उसका उसका जो वो है खराब होना शुरू हो गया है, उसका डाउरी का जो सामान है, ठीक है। और जो घर की तरफ जाने वाला रास्ता है वो बहुत लंबा है, ठीक है। अब वो यहाँ सिंपल एक रास्ते को नहीं दिखा रहे, वो एक मैरिज के जर्नी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी होती है, ठीक है। हु हैज़ बीन सच अ ब्राउन एंड एंग्री रिवर, ठीक है। वो कहते हैं कि कितना, अब ये जो ब्राउन और एंग्री रिवर है ये उनकी ब्राइड ग्रूम और जो ब्राइड है उनकी जो आपस में वो ऑब्स्टेकल्स और डिफरेंट सिनेरियोज वो फेस करते हैं, ठीक है ना, और उनको किस तरह नेविगेट करते हैं वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और एंड पे क्योंकि वो वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं और वो सबको एंड पे ट्रेजेडी दिखाई है कि वो सबको जो है ना डुबा देती है, ठीक है, सब ड्राउन हो जाते हैं। तो एंड पे वो कहते हैं कि जो दुल्हन है वो ट्रूली वेडेड हो गया है, ठीक है, उसकी सही में शादी हो गई है, मतलब कि शादी करके इंसान, उन्होंने तो अभी रफ़त ने एक कह ले फनी वे में भी कह सकते हैं या कह सकते हैं रियलिटी बताई है कि शादी करके बंदा डूब जाता है, उसकी जो है अपनी ख्वाहिशात जो है वो उसको ख़त्म करनी पड़ती हैं, दूसरे के लिए वो जीता है, ठीक है। अगर लड़की है तो उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं और वो बाउंड हो जाती है अपने हस्बैंड के रिलेटिव्स और पेरेंट्स के लिए। सो दिस इज द ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम, ठीक है। आई होप सो आपको एक एक बात समझ आ गई होगी। इसमें 3 तरह के जो है सिनेरियोज एक्सप्लेन हुए थे। एक था कि लड़की का डिपार्चर है, उसके पेरेंट्स वरी हैं, ठीक है। फिर मिथ की बात की गई थी, पॉटलिंग मिथ की, डाउरी का एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। इसमें इमेजरी यूज हुई है, आयरनी यूज की गई है, ठीक है। और रूरल एरिया का जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है वो दिखाया है, पाकिस्तानी कल्चर टिपिकल दिखाया गया है। तो ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हैं। आगे हमारे पास आ गई हैं, हमारे पास थीम्स आ गई। मैरिज एंड रिलेशनशिप, मैरिज एक मेन थीम है जहाँ वो शादी हो रही है कि शादी करना ज़रूरी होती है और उसमें क्या सर्कमस्टेंसेस आते हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स वगैरह आते हैं, क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है, आप ठीक है ना, वो सारा कुछ दिखाया गया। ट्रांजिशन एंड चेंज दिखाया है कि जो ट्रांजिशन होती है आपकी एक बैचलर लाइफ से आपकी एक मैरिड लाइफ की तरफ, ठीक है ना। बैचलर लाइफ में आप फुल मजे में थे, ठीक है, जो दिल करता था करते थे, पेरेंट्स की बात कभी मानते थे कभी नहीं मानते थे, लेकिन अब आप बाउंड हो गए हैं शादी के बाद, आपको बात माननी है एंड दैट्स ऑल। फिर है सोशल एक्सपेक्टेशन एंड जेंडर रोल्स, ठीक है। अब जो दुल्हन है उसके साथ फिर लोगों ने एक एक्सपेक्टेशन बांध दी है कि वो काम करेगी, वो डाउरी लाएगी, तो वो जेंडर्स के साथ उनके रोल्स अटैच कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और उनके साथ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, उनके सर्टेन नॉर्म्स रिलेटेड है। नेचर्स पावर, जो एंड पे ट्रेजेडी होती है कि पूरी जो बारात है वो डूब जाती है, तो वो नेचर की पावर है कि वो किसी को भी किसी चीज़ को अनडन कर सकती है, ठीक है। डाउरी डाउरी की एक थीम है, ठीक है। और एक बहुत सैडनिंग रियलिटी है डाउरी, ठीक है। पेरेंट्स के ऊपर बर्डन करना, ठीक है, डॉटर के पेरेंट्स पे जो बर्डन होता है वो नहीं सही होता, ठीक है, और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। सो दैट्स ऑल। ये पोएम थी हमारे पोएट तौफीक रफ़त की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन बना दूँ और वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।